नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और सीआरपीएफ जवान को लेकर जमकर चर्चाएं हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे, तो उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लेकर एक बड़ी बात कह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं, भ्रष्टाचारी कार्यकर्ता, नेता हैं, वो सभी 29 अप्रैल से पहले आत्मसमर्पण कर दें। अगर उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो 4 मई के बाद उनकी स्थिति बेहद गंभीर और खराब होने वाली है। अब इस बीच में इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ इसी तरीके की चेतावनी दी थी। अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को पश्चिम बंगाल में संबोधित करते हुए कहा था कि 29 अप्रैल से पहले तमाम जो टीएमसी के कार्यकर्ता है और नेतागण हैं, वो सभी सतर्क हो जाए। उन्हें खुले तौर पर शाह ने चेतावनी दी थी और ये कहा था कि जब 23 अप्रैल को वोटिंग होगी तो अपने घर से बाहर ना निकले टीएमसी के गुंडे। ये कहना था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की हिंसक घटना होती है या चुनाव के समय, वोटिंग के समय कुछ भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, तो फिर तैयार रहे 4 मई के बाद अंजाम भुगतने के लिए। ये कहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आखिर ये बातें बार बार क्यों कही जा रही है? देखिए, अगर गंभीरता से इस मुद्दे को समझे तो 2026 से पहले जब भी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, कभी भी इन बातों का जिक्र ना तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बहुत सख्त तरीके से चुनाव हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह है चुनावी हिंसा। पश्चिम बंगाल में जब भी इलेक्शन होते हैं तो चुनावी हिंसा देखने को ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। अब इस बार जो सीआरपीएफ जवान हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। मतलब कि जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होते हैं, वोटिंग हो या काउंटिंग हो, उस समय चुनावी हिंसा होना तय मानी जाती थी। लेकिन इस बार सीआरपीएफ के जवान हैं, वो पश्चिम बंगाल में मुस्तैद है और इसी बीच में एक वीडियो आता है सामने और ये जवानों का ही है, जहां पर एक सीआरपीएफ का जवान है जिनके साथ में एक महिला सामने खड़ी है। पश्चिम बंगाल की ये वीडियो एक सामने आई थी, जिसमें जो सीआरपीएफ जवान है वो उस महिला को आश्वस्त करते नजर आ रहे थे कि भाई हम हैं, आप बिल्कुल मत डरिए और आप वोट करने जरूर जाइएगा। इस दौरान महिला डरती हुई कहती है कि हमें डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर हमला ना हो जाए। जिसके बाद में सीआरपीएफ के उस जवान का ये कहना होता है कि आप डरे नहीं, हम यहाँ पर मौजूद है। अगर किसी भी तरीके की इस तरीके की स्थिति होती है और कोई अगर आप लोगों पर हमला करता है तो हम उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। अब यहाँ पर तमाम जो पश्चिम बंगाल की जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उन्हें सीआरपीएफ जवान ये महसूस करवा रहा है कि आप सुरक्षित हैं और वोट होगा, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन भी आप सुरक्षित रहेंगे। आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी सुरक्षा के लिए। और ऐसे एक नहीं बल्कि कई वीडियो आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। मतलब साफ है कि एक तरफ तो घुसपैठिए वाला मुद्दा, जिसको लेकर ममता बनर्जी काफी ज्यादा आग बबूला होती हुई नजर आ रही थी, और अब सीआरपीएफ जवानों की एंट्री, और इसी ने अब पश्चिम बंगाल का जो सियासी रुख है वो पूरे तरीके से बदल दिया है। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया था जब वो चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। तो इस दौरान उन्होंने खुले मंच पर एक बड़ी बात कही और तमाम जो टीएमसी के कार्यकर्ता है उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लोगों पर हमला करने के लिए सीआरपीएफ जवानों की 200 गाड़ियां पश्चिम बंगाल आ रही है। अभी वो अयोध्या में है और उसके बाद वो पश्चिम बंगाल आएंगे। अब ऐसे में आप तैयार रहिए और संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। ये कहना था ममता बनर्जी का। अब उससे पहले एक और ममता बनर्जी का बयान सामने आया था।
जिसमें ममता बनर्जी ये कहती है कि अगर वोटिंग के समय या काउंटिंग के समय किसी भी तरीके की फोर्स को अप्लाई किया जाता है, तो आपके घरों में जो भी सामान है उसे लेकर बाहर आ जाइए और सतर्क रहिए, तैयार रहिए। मतलब कि खुले तौर पर जो पश्चिम बंगाल में जो कार्यकर्ता है टीएमसी के, उन्हें भड़काते हुई नजर आती है ममता बनर्जी। अब ताज्जुब की बात तो यह है कि चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। क्योंकि खुलेआम जनसभाओं में ममता बनर्जी ये बातें कहती हुई नजर आ रही थी और वो बयान और वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखा जाए तो देखिए, पश्चिम बंगाल में हमेशा से चुनावी हिंसा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार सीआरपीएफ की जिस तरीके से एंट्री हुई है, उसके बाद में ये जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का, वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। भले ही अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव वोटिंग हो रही है, लेकिन सबकी नजर खास तौर पर पश्चिम बंगाल में टिकी हुई है। इसकी दो वजह है। पहला, कि पिछली बार 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब 5.6% जो वोट था, वो लगभग उसी के आसपास जो वोट था, सिर्फ उतना अंतर था टीएमसी और बीजेपी के वोटिंग में। अब ये कहा जा रहा है कि उस अंतर को भरने के लिए बीजेपी ने कई रणनीतियां अपनाई है और अब इसके साथ ही साथ दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि एक तो एसआईआर हुआ है, जिसके चलते कई ऐसे घुसपैठिए हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उसके साथ ही साथ सीआरपीएफ की एंट्री। मतलब कि इस बार चुनावी हिंसा होने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल की धरा में लंबे समय तक रहे थे। करीब 15 से 20 दिन वो पश्चिम बंगाल में रहे थे। तो कहीं ना कोई रणनीति तो अपनाई जा रही है, जिसके चलते इस बार का जो इलेक्शन है वो काफी ज्यादा दिलचस्प तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ सबकी नजर इस पर टिकी हुई है, क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा नहीं देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन का इतिहास खंगाले तो चुनावी हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन इस बार वो मुद्दा किस तरीके से उठ रहा है, ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि हर किसी को इंतजार है 23 अप्रैल का। और जिस तरीके से सीआरपी के जवान वहां पर मौजूद है, उससे सबकी नजर यहीं पर टिकी है कि इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा या फिर से उसी तरीके की चुनावी हिंसा के तहत चुनाव होगा। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उसके साथ ही पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ